नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने प्रदेश के नए राज्यपाल पद के रूप में शपथ ले ली है। सीधी तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, सुनिए आप। 2004 में आप महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष बने। भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में भी आप रहे हैं। आप 6 बार विधायक रहे। 1985, 1990, 1995, 1999 में छत्रपति संभाजी नगर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से, पूर्व औरंगाबाद जिले से, और 2014 में फुलंब्री निर्वाचन क्षेत्र से आप चुने गए। 2019 से आप फुलंब्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे और राज्यपाल राजस्थान के पद पर आपकी नियुक्ति होने के बाद आपने वहां से त्याग पत्र अभी 2 दिन पहले दिया है। आपने रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक खातों, सार्वजनिक उपक्रम और विधायिका की विभिन्न संयुक्त समितियों पर विधायक समितियों के सदस्य रहे। रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री रहे महाराष्ट्र सरकार में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे 1997 से 99 के बीच, और जालना जिला के संरक्षक मंत्री रहे 1995 से 99 के बीच। आप विधानसभा अध्यक्ष रहे महाराष्ट्र में। 12 नवंबर 2014 को आपको निर्विरोध महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए संसदीय कार्य प्रणाली और विधायी मर्यादा के लिए आपने निरंतर कार्य किया। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 1981 में देवगिरी नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद की स्थापना आपके द्वारा की गई। 1985 में क्रांति चौक औरंगाबाद में आपने पहली शाखा खोली। देवगिरी नगरी सहकारी बैंक औरंगाबाद के आप उपाध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहे। 1974 से आप संस्थापक रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति चिट्टे पिंपल गांव, जिला औरंगाबाद, और संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा संस्थान वरुण। 1985 से लगातार अध्यक्ष रहे। जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक। जब भरतपुर में बसेड़ी स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली सड़क के हालात इतने खराब हैं कि लोगों के आने जाने में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी जिम्मेदार की नजर इस ओर पड़ती ही नहीं। सड़क की हालत खराब, जिम्मेदार मौन। गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, जान जोखिम में डालकर सफर को मजबूर। सड़क का इंतजार, कब पूरी होगी फरियाद। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, इस तरह के जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बरसात के मौसम में जब इन सड़कों के जो गड्ढे हैं उनमें पानी भर जाता है तो जो लोग निकलते हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात इतनी ही नहीं है, जो वाहन यहाँ से गुजर। आजादी के 70 बरस बाद भी लोगों को बेहतर सड़क का इंतजार है। जिम्मेदार मौन है और राहगीर परेशान है। गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, शायद समझ से परे है। हिचकोले खाती हुए गुजरती गाड़ियां हादसों को दावत देती हैं, लेकिन सुध लेने को नहीं पहुंचते जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि। चुनावी मौसम में तो वादा होता है, चुनाव खत्म होते ही वादा ही रह जाता है। साहब हमने तो ऐसे देखो कहने बनाएंगे साहब। तो आपने शिकायत वगैरह की कभी इसको? गल्ले कर रही साहब, यहाँ तक गल्ले आगे, यहाँ पर कोई ना बनवा रहा है, कोई नहीं बनवाता है। कब से है ये समस्या? ये सर ये हो गई कम से कम 3-4-5 साल से ज्यादा समस्या आ रही है। 2-4-5 साल से आज तो मैं कम है, नहीं तो घोटू भर जाता है और बहुत वाहन गिरते हैं सर, यहाँ बहुत तो उठाते हैं। ये कोई नाला नहीं है, ये गड्ढों में तब्दील सड़क है जो भरतपुर के बयाना उपखंड के ब्रह्मबाद गांव से महमदपुरा बंध बैरठा होते हुए बसेड़ी स्टेट हाईवे को जोड़ती है। इस सड़क के हालात इतने खराब हैं कि तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इस सड़क के हालात को 5 किलोमीटर
का सफर हिचकोले खाते हुए लोग तय करते हैं। सड़क के हालात ऐसे हैं कि वहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क में 5-5 फीट से अधिक के गड्ढे हो गए, जिसमें होकर लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह पानी भरने से परेशानी और बढ़ जाती है। हालात तब इतने खराब हैं जब इसी टूटी सड़क से आए दिन तमाम प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं। इतना खराब है तो बरसात ऋतु में छोटी मोटी गाड़ियों में तो पानी भर जाता है और उनको धक्का दे करके यहाँ से निकाला जाता है। मोटरसाइकिलें भी लेडीज बैठ के जाती हैं, उनको भी ऐसी समस्या जाती है कि उतरना पड़ता है, अपने कपड़े गंदे हो जाते हैं। सरकार से कई बार कह चुके और अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कब से है ये हालात? ये 4-5 साल से ऐसा ही स्थिति देख रहे हैं। इस सड़क की मरम्मत भी कराई गई थी, लेकिन करीब 1 महीने बाद फिर से वही हालत हो गई। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो सभी चुप्पी साध गए। और ये जो सड़क है वो बयाना से होते हुए जो बसेड़ी स्टेट हाईवे है वहां से गुजरती है। करीबन 5 किलोमीटर का ये सड़क का टुकड़ा है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अब इसे कब बनवाया जाएगा इसका लोगों को इंतजार है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल बीमार है। आज का दिन एसएमएस अस्पताल में परेशानियों का दौर लेकर आया। सुबह के वक्त पहले ऑपरेशन थिएटर की फॉल्स सीलिंग गिर गई, फिर मोर्चरी के एसी में अचानक ही आग लग गई और फिर रही सही कसर जो थी वो बिजली ने पूरी कर दी, जो काफी देर तक नदारद रही है। इस दौरान मरीज परेशान हुए। रिपोर्ट में आप देखिए। बीमार अस्पताल कैसे करेगा मरीजों का इलाज? सर सवेरे 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं। अब ज्यादा सर यहाँ पे लाइट चली रही है सर, तो काफी हमने बोला, डॉक्टर साहब से बोला, प्रशासन से यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बोला, तो बोले लाइट आने दो, उसके बाद में तुम्हारा समाधान होगा। पहले गिरी ऑपरेशन थिएटर की फॉल्स सीलिंग। फॉल्स सीलिंग गिर गई थी, वो सही हो गई, वो मतलब गिर गई, वो वहाँ पे पेशेंट थोड़ी था उसमें, रात में गिरी होगी कभी। फिर मोर्चरी के एसी में लगी आग। इसके बाद एसएमएस अस्पताल की बिजली गुल ने किया बुरा हाल। एसएमएस अस्पताल में बदइंतजामी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज सुबह जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया, पहले मोर्चरी में आग लगी, फिर ऑपरेशन थिएटर में जो है वो फॉल्स सीलिंग गिरी, लेकिन इस वक्त करीब आधे घंटे से प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बिजली जो है वो गुल है और बिजली गुल होने के कारण पूरे अस्पताल में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ। ये 3 तस्वीरें एसएमएस अस्पताल की बदहाली को साफ बयां कर रही हैं। जहां बुधवार सुबह पहले हादसे पर हादसा हुआ और रही सही कसर बिजली ने पूरी कर दी। जहां करीब 1 घंटे तक कई वार्डों में बिजली गुल रही और मरीज परेशान होते रहे। सर सवेरे 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं। अब ज्यादा सर यहाँ पे लाइट चली रही है सर, तो काफी हमने बोला, डॉक्टर साहब से बोला, प्रशासन से यहाँ पे जो स्टाफ है उनसे बोला, तो बोले लाइट आने दो, उसके बाद में तुम्हारा समाधान होगा। शहर के ज्यादातर लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में एसएमएस अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन अस्पताल में जिस तरह एक के बाद एक 2 हादसे हुए, उसने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए। बुधवार की सुबह सबसे पहले अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में हादसा हो गया। थिएटर में लगाई गई फॉल्स सीलिंग गिर गई। गनीमत थी कि घटना के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इस कारण बड़ा हादसा टल गया। अभी अस्पताल के लोग इस घटना के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अस्पताल की मोर्चरी में हादसा हो गया। मोर्चरी में लगे एसी में आग लग गई। ये आग मोर्चरी के विंडो एसी में लगी। हालांकि जल्दी ही इस पर काबू पा लिया गया, लेकिन फिर बिजली ने वहां मौजूद मरीजों के पसीने छुड़ा दिए। जो मॉर्चरी में आग लगी थी वो तो एक एसी में शॉर्ट सर्किट था। जो अपना मॉर्चरी रूम होता है उसके बगल में डॉक्टर्स रिपोर्टिंग रूम होता है, उसके अंदर वो लोग वहाँ बैठे हुए रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस दौरान एसी में कुछ धुआं दिखाई दिया। इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया, जितनी देर में इलेक्ट्रिशियन आया इतनी देर में उसमें से आग में लपटें उठने लग गई। तब तक इलेक्ट्रिशियन पहुँच गए थे और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया।
एक ही दिन में एसएमएस अस्पताल में जिस तरह के हालात बने वो बेहद डरावने हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज करने वाला अस्पताल ही जब बीमार हो जाएगा तो फिर मरीजों की तबीयत राम भरोसे होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई छात्रों की मौत के बाद राजस्थान सरकार भी अब अलर्ट हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद सर्वे कराकर इनकी जांच करवाई जाएगी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत व्यथित करने वाला है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से हमारी सरकार की ओर से नगरीय क्षेत्रों में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरणों, न्यासों, नगर निगमों, पार्षदों और पालिकाओं को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए यहां रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।